वो वोटें हाथी के निशान पर बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहेब श्री काशीराम बहन कुमारी मायावती जी उनके द्वारा आज तक संघर्ष करते हुए इस पार्टी को यहाँ तक लेके आए हैं। पंजाब के अंदर थोड़ा सा हमारा जो प्रभाव था वो थोड़ा कम था, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने हमें हमेशा पैसों का लालच देकर वो क्या करते हैं, इलेक्शन के दौरान होता कुछ भी नहीं है। उनकी सोच क्या है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले ये जो दलित समाज है इनको सिर्फ ना एक बोतल दे दो, एक दारू की बोतल के बदले ये हमारी वोटें खरीद लेते हैं। हमारी जो सोच है उसको दारू को और जो हमारे निजी मसले हैं उन मसलों को सोचते हुए ये देखो कि अगर डाउनलोड हो रहा है मैंने भेज देगा, मैं ला दें। अगर हम ये दोनों सीटें जसपाल और मैं आपकी वोटों से जीतकर कमेटी के अंदर हम बढ़ जाएं तो कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसी नाली नहीं है, कोई लाइट की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज हम ये सीटें दोनों निकाल कर कमेटी के अंदर बढ़ गए तो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारी पहली जो कोशिश है, पहले तो हम लाइब्रेरी यहाँ पे एक खुलवाएंगे, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक। आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कितनी माताएं बहनें बैठी हैं जिनको हॉस्पिटल से दवाई लेनी होती है, इलाज करवाना होता है, वो अपने हाथ उठाकर कहें कि आप गए और 1 घंटे के अंदर दवाई लेकर वापस आ गए। कोई आता है? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं मिलती हमें दवाइयां? क्यों डॉक्टर हमारी सुनाई नहीं करते? क्योंकि उनको पता है भी इनके पीछे पहुंच नहीं है। हम सुनते हैं और घर आ जाते हैं। अगर वही मोहल्ला क्लिनिक हमारी गली में हमारे मोहल्ले में होगी तो हमें इतना टाइम भी खराब नहीं होगा। दवाई लेनी है तुरंत जाएंगे, तुरंत पर्ची कटाई, दवाई ली, डॉक्टर भी अच्छे बैठेंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए जो उनका भविष्य है वो जरूरी है। भविष्य तभी उज्जवल होगा जब वो बच्चे हमारे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे। चलो नौकरियों का तो सरकारों ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो प्राइवेट कंपनियों में भी अच्छी तनख्वाह ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने जूतियां ही गांठनी है, जूतियां ही बनानी है, नाई का ही काम करना है, दर्जी का ही काम करना है, और काम बहुत है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएं तो अच्छी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में भी अच्छी तनख्वाह पर काम कर सकते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि अदर कास्ट के पास जब हम साइन करवाने जाते हैं तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उनकी। कई बार तो घर से बाहर ही कह देते हैं, है ही नहीं जी, चाहे वो अंदर सो रहा हो, है ही नहीं जी, वो तो घर पे नहीं है, आप जाइए, बाद में आप अपनी फाइल रख जाइए, साइन करके मिल जाएगी। एमसी का काम क्या है? उसने साइन करके देना है। वो हमें साइन के लिए भी 10-10 चक्कर लगवाते हैं, तब जाके हमारे किसी फाइल पे साइन होते हैं। मैं तो अपनी जमात से, अपनी बिरादरी से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि ये दो सीटें हैं, 5 नंबर वार्ड की और 11 नंबर वार्ड की, जसपाल और मैं कोई अलग नहीं है, पार्टी का जरूर फर्क है, लेकिन सोच हमारी एक ही है। पहले हमारे समाज की भलाई, हमें कोई लालच नहीं है एमसी का इलेक्शन लड़ने का, हमें कोई किसी तरह का कोई लालच नहीं था। सिर्फ हमारी जो कौम के साथ, हमारे समाज के साथ जो धक्का चलता है ना, उसको देखते हुए तब हमने ये फैसला लिया है। नहीं तो एमसी का इलेक्शन का हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जसपाल अपने काम में सक्षम है, पैसों की कमी नहीं है, मालिक की मौज है, और मेरे को भी कोई चीज की कमी नहीं है जो मैं लालच करूंगा भी एमसी का इलेक्शन लेके मैं 500 या 300 में साइन करता फिरूं। मालिक की दिया से सब कुछ है। बस सोच ये है कि मैंने मेरा परिवार पाल लिया, लेकिन अब समाज के लिए अपनी बाकी रहती जिंदगी जो मेरे सांस बचे वो अपने समाज के लिए निछावर। तो अब आपकी सोच और आपकी समझ उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने अब की बार जो वोटें डालनी है
हाथी का निशान 5 नंबर वार्ड से और पंजे का निशान 11 नंबर वार्ड से। मैं कोई पर्सनल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए वोटें मांग रहा हूं। अगर समाज में जीतकर हम जाते हैं तो समाज के हर काम चुटकियों में होंगे। मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी किसी ने साइन करवाने हैं तो मैं अगर जीतता हूं तो आपके घर आकर साइन करके जाऊंगा। जिस तरह की भी फाइल की जरूरत होगी, कोई भी काम करवाने हो, आपने फोन मारना है कि रिंकू हमें थाने में काम है, रिंकू हमें हॉस्पिटल में काम है, रिंकू हमें डीसी दफ्तर में काम है। आपका फोन आएगा तो रिंकू वहीं पर खड़ा मिलेगा। और ये भी नहीं भी रात को नहीं आऊंगा, कभी भी 24 घंटे में, दिन हो या रात हो, जब भी आप मुझे याद करेंगे आपका बच्चा आपके पास हाजिर होगा। तो अब